खबर आपको बता दें, सीए पर आज अधिसूचना जारी की जाएगी। जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है, सीए पर आज अधिसूचना आएगी जिसका इंतजार लगातार किया जा रहा था। केंद्र सरकार ये अधिसूचना जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें, संभावना पूरी है कि आज ही सीए पर अधिसूचना जारी की जाएगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करने वाली है और सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि आज ही अधिसूचना जारी की जाएगी। ड्राफ्ट पूरा तैयार कर लिया गया था, क्या क्या प्रावधान उसमें होने वाले हैं, ये संभावना पूरी है कि आज सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। आपने देखा था कि किस तरीके से रिपब्लिक भारत के समिट में जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, उनकी ओर से साफ तौर पर इस बात की पुष्टि की गई थी कि चुनावों के पहले पहले सीए देश में लागू कर दिया जाएगा। और अब देखिए हलचल यहां पर बढ़ चुकी है। सीए पर आज अधिसूचना आना संभव यहां बताई जा रही है। ड्राफ्ट पूरा तैयार किया गया, उसके बाद केंद्र सरकार की ओर से यह अधिसूचना आज जारी कर दी जाएगी। हालांकि अभी सूत्रों के हवाले से यह इस वक्त की बड़ी खबर मिलती हुई नजर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की साफ पुष्टि की थी कि चुनावों के पहले सीए देश में लागू कर दिया जाएगा। और बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं, सीए पर अधिसूचना कभी भी आज कहा जा रहा है जारी हो सकती है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। रिपब्लिक भारत के समिट में पहले ही गृह मंत्री ने एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ बातचीत में दावा किया था कि लोकसभा चुनावों से पहले सीए आ जाएगा और अब इस पर मुहर लगती नजर आ रही है। आपको बताएं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू अब सरकार कर सकती है और यह घोषणा कभी भी हो सकती है। आपको बताएं ये कानून संसद के दोनों सदनों में 4 साल पहले मंजूर किया जा चुका है, राष्ट्रपति की मुहर भी लग चुकी है और अब नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है। आज अधिसूचना जारी हो सकती है, ये जानकारी मिल रही है। और ये जो कानून है इसके तहत जो प्रावधान किए जा रहे हैं, जो 3 पड़ोसी देश हैं जहां पर गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया था, इसको लेकर अब जो प्रक्रिया है, वो जो आखिरी प्रक्रिया है सृष्टि नोटिफिकेशन जारी करने की, वो पूरी की जा सकती है। बिल्कुल, और आपको हम लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से सरकार लगातार ये बात बार बार दोहराती रही है, क्योंकि सीए को लेकर काफी तरीके की भ्रांतियां भी फैलाने की कोशिश की गई। नागरिकता लेने की बात यहां पर कही गई, लेकिन बार बार सरकार इस बात का दावा करती रही है कि बल्कि ये कानून नागरिकता देने का होगा, इससे किसी की भी नागरिकता छीनेगी नहीं। ये बार बार समझाने का प्रयास किया गया है। केंद्र सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है कि किसी भी वक्त नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है और आज ही ये नोटिफिकेशन सामने आ सकता है, जिसमें वो तमाम जो प्रावधान है नागरिकता देने के, वो सब कुछ सामने यहां पर आ सकते हैं। और आवेदन करने की प्रक्रिया को भी बताया गया कि कैसे आप आवेदन इसमें कर सकते हैं। सरकार ने पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन भी बनाया है कि आप ऑनलाइन जाकर भी इसकी मदद ले सकते हैं और ऑनलाइन पोर्टल को भी तैयार किया गया है, ताकि अगर आप आवेदन देना चाहते हैं अपनी नागरिकता को लेकर तो आप ऑनलाइन पोर्टल के जरिए भी वो आवेदन ले सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि भ्रांतियां इस पूरे मामले को लेकर, सीए को लेकर क्या कुछ प्रावधान इसमें होंगे, जो ड्राफ्ट तैयार किया गया उसमें क्या कुछ प्रावधान होंगे, उसको लेकर कई भ्रांतियां फैलाने की कोशिश इस पूरे मामले को लेकर की गई। लेकिन सरकार ने हर एक मंच पर इस बात को स्पष्ट किया है कि सीए देश में लागू होगा, ये बहुत जरूरी है और ये लोगों को नागरिकता देने का कानून है, ना कि छीनने का। तो नागरिकता देने का अधिकार पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास है। जो पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, वहां से जो हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध, ईसाई समुदाय से आने वाले प्रवासी हैं, उन्हें भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया है और ऐसे नागरिकों को अब नागरिकता देने का प्रावधान अधिसूचना जारी होने के बाद बिल्कुल तय हो जाएगा। आपको बताएं कि पहले ही दोनों ही सदनों में हो चुका था ये पास, और क्योंकि एक्सटेंशन चाहिए था सरकार को, तो क्योंकि 6 महीने के अंदर ही कहा जाता है कि जो नियम आते हैं, नियमावली के मुताबिक किसी भी कानून में राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर इसे जारी किया जाता है नोटिफिकेशन करके। लेकिन थोड़ा वक्त इसमें एक्सटेंशन लिया गया क्योंकि तमाम तरह के विरोध भी सामने आ रहे थे। बार बार सरकार की तरफ से ये बिल्कुल क्लियर किया गया है कि ये नागरिकता छीनने का नहीं, देने का कानून है। हालांकि कई तरह की गलतफहमियां फैलाने की कोशिश की गई है विपक्ष की तरफ से, लेकिन हर मोर्चे पर, हर मंच पर ये सही जवाब देकर, एक एक तथ्य सामने रखकर सरकार ने बताया है कि कैसे ये नागरिकता देने का अधिकार है और ये उन लोगों को नागरिकता देने के लिए है जो दूसरे देशों से आकर यहाँ
फंसे हुए हैं और ऐसे में नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है, कभी भी नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। सीए को लेकर लगातार चर्चा पूरे देश में अलग अलग मंचों से होती रही है, कई इस पे विवादास्पद बयान भी आते रहे, लेकिन सरकार ने अपना स्टैंड बार बार क्लियर किया है और बिल्कुल क्लियर रखा है कि ये भारतीय नागरिकता देने का जो प्रावधान है वो मुस्लिम प्रवासियों के लिए और 3 पड़ोसी देशों के जो गैर मुस्लिम प्रवासी हैं उन्हें भी यहाँ पर नागरिकता दी जाएगी। और जो नियम है, प्रक्रिया है, उसे अंतिम रूप देने के बाद अब सिर्फ नोटिफिकेशन का इंतजार। और कभी भी कहा जा रहा है, ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, कभी भी अधिसूचना जारी की जा सकती है। बिल्कुल, तो ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि लगातार सवाल उठ रहा था कि सीए कब लागू किया जाएगा। गृह मंत्रालय अधिसूचना जारी कर सकता है और आज ही किसी भी वक्त ये अधिसूचना संभव बताई जा रही है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही रिपब्लिक समिट में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया था कि इसको लेकर कोई भी दो राय नहीं है कि सीए लागू नहीं होगा। सीए